माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम जो है आर्टिस्ट जो क्लास 12th का एक एक्सरसाइज है उसका लेखक है सिगा नोया के बारे में शॉर्ट में हम जो है मेन पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। सिगा नोया 1883 में इनका जन्म हुआ था और 1971 में मृत्यु हुआ था। एक जापान के रहने वाले थे और थे क्या है, शॉर्ट स्ट्राइटर और 20th सेंचुरी के। किस सेंचुरी के थे? 20th सेंचुरी के। और ये जो फेमस थे अपने पीपुल के और वहाँ के कल्चर के बारे में लिखने के लिए फेमस थे। आर्टिस्ट जो है एक टैलेंटेड जापानीज बॉय जिसका नाम है सेबई, उसके टैलेंट को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। और इस चैप्टर में दिखाने का प्रयास किया गया है कि इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स। इसमें दिखाया गया कि कैसे जो वयस्क आदमी होते हैं बच्चे के टैलेंट को दबा दिया करते हैं। चलिए बात करते हैं स्टोरी के बारे में। सेबई पेरेंट्स न्यू, यानी सेबई के पिता को पता था कि ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गार्ड, कि वह अक्सर जो है ना गार्ड खरीदने के लिए बाहर जाया करता था। ही गोट दैम फॉर ए फ्यू सेन, यानी कुछ सेन। सेन जो है करेंसी होता है, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, पैसा होता है, उसी तरह सेन होता है, ठीक है ना। तो इनके माता पिता को पता था कि हमारे लड़के सेबई जो है गार्ड्स खरीदने के लिए अक्सर जाया करते हैं। वैन ही केम होम, जब वो घर आता था, ही वुड फर्स्ट बोर ए नीट होल इन द टॉप ऑफ द गार्ड एंड एक्सट्रैक्ट द सीड। सबसे पहले गार्ड के ऊपर में वो छेद कर देता था और सभी बीज को निकाल देता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लिव्स टू गेट राइड ऑफ द अनप्लेजेंट गार्ड स्मेल। और देखिए टी लिव्स यानी चाय के पत्ते को उस पर लगाता था, उसके बदबू ना आए, यानी गार्ड का स्मेल को हटाने के लिए चाय के पत्ती से अप्लाई करता था। देन ही फेस द शेक विच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रैग्स इन हिज फादर्स कप एंड केयरफुली पॉलिश द सरफेस। उसके बाद जो ड्रैग उसके पिताजी पिया करते थे, ठीक है ना, कुछ पेय पदार्थ हुआ करते जापान में, और उनसे वो उस पर पॉलिश कर दिया करते थे। तो सेबई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड। आपको ऑब्जेक्टिव देगा कि सेबई के जो है कौन चीज़ में इंटरेस्ट था, तो गार्ड देगा या और कुछ भी दे देगा, तो आपको गार्ड ऑप्शन मारना, ठीक है ना। वन डे एज ही वाज स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच, जैसे कि एक दिन वो बीच के किनारे एकदम टहल रहा था, एब्जॉर्ब इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, यानी अपने प्यारे से जो वस्तु था उसको खोजने में। ही वॉज स्टॉर्टेड बाय एन अनयूजुअल साइट, उसको एक अदृश्य चीज़ दिखा। ही कॉट ए ग्लिम्स ऑफ बॉल्ड इन लॉन्ग हेड ऑफ एन ओल्ड मैन हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हट्स बाय द बीच, यानी बीच के किनारे में कुछ हट थी और उस यानी झोपड़ी में से वह जो है ना उसका सर पे बाल नहीं था तो वो निकल रहा था। व्हाट ए स्प्लेंडिड गार्ड इज थाउट सेबई। सेबई सोचा वाह क्या गार्ड है। द ओल्ड मैन डिसअपेयर्ड, कुछ क्षण के बाद जो है ना ओल्ड मैन क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कहीं चल जाते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम साइट यानी उस दृश्य से। वैगिंग इज बॉल्ड पाइन पेट, यानी उदासी चेहरे को यानी सर को हिलाते हुए। ओनली देन डिड सेबई रिलीज हिज मिस्टेक, यानी सेबई ने अपना मिस्टेक महसूस किया कि भाई हम जिसको गार्ड समझ रहे थे वो तो किसी का सर था। एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, वहाँ पर कुछ देर एकदम खड़ा रहा और अपने आप पे जोर से हंसा। ही लॉफ्ड ऑल द वे होम, और हंसते हुए कहाँ चल गया, घर चल गया। वैन ही वर ही फास्ट ए ग्रोसरी, यानी जब भी वो ग्रोसरी के शॉप से बगल से जाता था या कोरियोशिप या कॉन्फेक्शर्स के, और इनफैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गार्ड्स, और जहाँ भी गार्ड बिकता था, ही स्टूड फॉर मिनट्स, और कुछ मिनट रुकता था ऑन इंड, अंत में हीज आइज ग्लूड टू द विंडो अप्रेसिंग द प्रीशियस फ्रूट। उसके बाद उसकी आंखें जो है उस फ्रूट को ही ढूंढने में हमेशा लगी रहती थी। चलिए आगे देखते हैं। सेबई वाज 12 ईयर्स ओल्ड, आपको कहेगा कितना वर्ष का था, 12 ईयर्स का था। स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, कौन स्कूल में पढ़ रहा था, प्राइमरी स्कूल में। 12 ईयर्स था लेकिन फिर भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था। आफ्टर क्लास इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन, यानी क्लास के बाद दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय ही यूजुअली वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गार्ड, यानी वो हमेशा गार्ड खोजने में रहता। आपको कहेगा कि दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय वह किस चीज़ को ढूंढने में रहता था, हमेशा गार्ड्स। देन इन द इवनिंग हु वुड सिट क्रॉस लेग्स इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट। उसके बाद शाम को घर जाता था और क्रॉस लेग करके बैठ जाता था, फिर वही प्रक्रिया किया करता था। वैन ही हैड फिनिश द ट्रीटिंग इट, जब वो काम कर लेता था, ही फोर्ड इन ए लिटिल शेक, जैसा कि बताए थे, शेक मिलाने के बाद इंसर्टेड ए कॉर्क स्टॉपर विच ही हैड फैशन हिमसेल्फ, रैप्ड इट इन टू ए towel, put this in a tin specially kept for the purpose, and finally placed the whole thing in the charcoal foot warmer, then went to bed, यानी कि वो सब काम करने के बाद वो टॉवल में लपेट कर
एक टीन में जो है ना उसको लटका दिया करता था। एज सुन एज ही वॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जो ही वह अगले सुबह जगता था, ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गार्ड, वो टीन खोलता था और उसका जांच करता था। यहाँ एग्जामिन मतलब होगा जांच करना। द स्किन वुड बी थ्रॉली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, यानी रात के उपचार की वजह से उसके यानी गार्ड के कवर पे यानी स्किन पे कुछ ना कुछ रंग बदला हुआ दिखता था। सेवई वुड गेज एडोरिंगली, यानी प्यार से देखता था, गेज में था देखना। एट हिज टीजर बिफोर टाइंग ए स्टिंग राउंड द मिडल एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई, यानी धूप में सूखने देने से पहले वो उसको ध्यान से देखता। देन ही सेट अप फॉर स्कूल, उसके बाद वो स्कूल चला जाता था। सेवई लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, कैसे शहर में रहता था? हार्बर आपको देना है, हार्बर। अल्था इट वॉज ऑफिशियली ए सिटी, और ये क्या था? सिटी। हार्बर किसको कहते हैं? बंदरगाह, जहाँ पर कि शिप वगैरह लगते हैं। वन कुड वॉक फ्रॉम वन इन टू द अदर इन ए मैटर ऑफ 20 मिनट्स, यानी वैसे शहर में रहता था जहाँ पर कि एक ओर से दूसरे छोर जाने में किसी को भी 20 मिनट 20 मिनट लगता था। सेवई वाज ऑलवेज वॉन्डिंग अबाउट द स्ट्रीट, यानी हमेशा वो गली में घुमा करता था। एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल गार्ड एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गार्ड ऑन द मार्केट, और हर जगह जहाँ पर गार्ड बिकता था उसको रिकॉग्नाइज करने का प्रयास करता था। चलिए आगे देखते हैं। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड गनार्ड पेकुलरली फॉर्म्ड गार्ड, वो जो है जो टेढ़ा मेढ़ा होता था या ओल्ड होता था उस गार्ड को कुछ एकदम केयर नहीं करते थे। फेवर्ड बाय कलेक्टर्स, टाइप दैट अपील टू सेवई वाज एन इवन एंड सिमेट्रिकल, किस तरह के गार्ड पसंद करते थे? इवन एंड सिमेट्रिकल, आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना, किस तरह का? इवन एंड सिमेट्रिकल। दैट यंगेस्ट ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, सेड ए फ्रेंड ऑफ फादर। एक बार की बात है, उसके फादर और उसके फादर के फ्रेंड जो है बात कर रहे थे, और वे कह रहे थे उनके फादर के फ्रेंड कि कैसे बच्चे हैं, देखो किन बेकार चीज़ों में अपना जो है ना दिमाग लगाया करते हैं, ठीक है ना। आई प्रीफर दिस काइंड सेड सेवई एंड लेट द मैटर ड्रॉप, और ये बेचारा बीचे में उसको टोक देता है कि भाई हमको इसी चीज़ से मतलब है, आप और आप कितनों में बोलिए उससे कोई मतलब नहीं है। सेवई's फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गार्ड, फिर उसके पिताजी और पिताजी के दोस्त जो है गार्ड के बारे में बात करने लगे। रिमेंबर दैट बेकिन, तो बात करते करते वो बेकिन गार्ड के बारे में बात करते हैं। बेकिन जहाँ पर कि गार्ड बिका करते थे उसका बात करते हैं, और वो बात कर रहे हैं कि हैड एट एग्रीकल्चर सो लास्ट स्प्रिंग सेड इज फादर, उसके पिताजी बोले कि देखे थे बेकिन में जो गार्ड देखने के लिए गए थे, एग्रीकल्चर के काम से गए थे, तो वहाँ पर जो है लास्ट स्प्रिंग में गए थे। इट वाज रियली ब्यूटी वाजंट इट, अरे कितना सुंदर था ना, मतलब ये लोग प्रशंसा कर रहे थे। यस आई रिमेंबर द बिग लॉन्ग वन, उसके फादर के फ्रेंड्स बोले हाँ हाँ हमने भी देखा, देखे थे कितना बड़ा और लंबा था। सेवई लिसन देयर वॉइसेस कन्वर्सेशन, यानी उनके बातों को उन्होंने सुना। ही वॉज लाफिंग इनवर्डली, और मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि द बेकिन गार्ड हैड मेड क्विट ए स्टार एट द टाइम बट व्हेन ही हैड गॉन टू सी इट, ठीक है, ही फाउंड इट रेदर ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जब उस बेकिन गार्ड में पिछले सीजन गया था देखने के लिए तो एकदम स्टूपिड लुकिंग बेकार जैसा ऑब्जेक्ट था, और उन्हीं बेकार चीज़ों का उनके फादर और उनके फादर के जो फ्रेंड थे तारीफ़ कर रहे थे, इसलिए वो बेचारा मने मन हंस रहा था। आई डोंट थिंक सो मच ऑफ इट इंटरप्टेड सेवई, यानी बीच में ही सेवई जो है ना इसको टोक देते हैं, बोलते हैं कि हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। इट्स जस्ट ए क्लम्सी ग्रेट थिंग, बोला कि एकदम बेकार चीज़ वहाँ होता है। हिज फादर ओपेंड हिज आइज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर, यानी गुस्से में उसके पिताजी ने एकदम आँख बड़ी बड़ी करके उनको देखने लगा। व्हाट्स दैट ही शॉटेड, यानी उसके फादर चिल्लाए क्या है रे। व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू वुड बेटर सेटअप, कहते कि जब तुम्हें पता नहीं हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि तुम चुप रहो, ठीक है ना। सेवई डिड नॉट से अनदर वर्ड, एक बात भी उन्होंने नहीं बोला। चलिए ठीक है, आधा चैप्टर जो हम लोग ने एंड किया, ठीक है, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक हम लोग ये ऑब्जेक्टिव जो है भर लेंगे। सेवई वाज पेशनेटली इंटरेस्टेड इन, जैसे कि आपको बताए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गार्ड हो जाएगा। सेवई लव्ड ऑल द वे होम बिकॉज, यानी ये कह रहा है कि सेवई जो है ना हंसते हुए घर चल गया था। बिकॉज द ब्लॉन्ड थिंग ही अंडरस्टैंड एज ए गार्ड वाज नॉट ए गार्ड, यानी कि जो गार्ड उन्होंने समझा था एक बेचारे के एकदम
जो जिसके सर पे बाल नहीं था उनके बाल को गार्ड समझ लेते, इसलिए वो जो है ना हंसते हुए घर चल गया था। सेवई वाज डॉट ईयर्स ओल्ड, कितना वर्ष का था, यहाँ 12 ईयर्स हो जाएगा। एंड एट डॉट स्कूल, किस स्कूल में था, प्राइमरी स्कूल में। सेवई डिड नॉट अप्रिशिएट बेकिंग गार्ड बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, बिकॉज इट्स जस्ट ए क्लमसी ग्रेट थिंग, एकदम स्टूपिड लुकिंग था और क्लमसी था, एकदम बेकार चीज़ था, ठीक है ना। चलिए देखिए, सेवई वाज नॉट डॉट इन हिज पिक्चर। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको इंड में होना चाहिए था, लेकिन ये प्रारंभ में दे दिया, क्योंकि जब इसके गार्ड को उसके पिताजी चूर कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो फिर वो गार्ड इलेक्ट करना यानी जमा करना छोड़ करके पिक्चर में जो है ना इंग्रोस्ड यहाँ हो जाएगा, ENGROSSED। वेयर डिड सेवई लिव, सेवई कहाँ रहता था, सेवई लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, आंसर दे सकते हैं। विच टाइप ऑफ गार्ड डिड सेवई लाइक, किस तरह के गार्ड सेवई पसंद करते थे, तो इवन एंड सिमेट्रिकल, कौन सा हो जाएगा, इवन एंड सिमेट्रिकल। वाई डिड कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक सेवई लॉफ्ट इनवर्डली। देखिए इसका हिंदी समझने का प्रयास किए, क्यों जो था कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड, यानी उनके फादर और फ्रेंड के बात को सेवई जो है ना हंसी में उड़ा देते थे, क्योंकि जो जिस गार्ड का वो लोग बात कर रहे थे वो वैसा कुछ वैसा था नहीं, एकदम बेकार सा चीज़ हुआ करता था और वे लोग उसको बड़े बड़ाई कर रहे थे। अब वाई डिड सेवई's फादर शॉट एट हिम, यानी सेवई के फादर उस पर क्यों चिल्ला गए, शॉट में था क्या था, चिल्लाना, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन है। तो क्यों चिल्ला गए, क्योंकि ये बीच बीच में जो है ना इंटरप्ट कर देते थे, तो लिखना है, देखिए यहाँ पर है ना इंटरप्ट कर दिया करते थे, ठीक है ना, कहाँ पर है तो खोजिएगा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है देखिए इंटरप्टेड, यानी बीच बीच में ये दखल दे दिया करते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेवई's फादर शॉट एट हिम बिकॉज ही इंटरप्टेड देयर कन्वर्सेशन, ठीक है। तो चलिए, वाई डिड सेवई वॉन्डर अबाउट द टाउन, वो टाउन में क्यों भटका करते थे, तो इसका भी आंसर देखिए आपके इस पेज में है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सेवई जो है वॉन्डर कर दे अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गार्ड्स, ठीक है ना, गार्ड खोजने में ये हमेशा जो है घुमा फिरा करते थे। चलिए, जो भी इसमें त्रुटि होंगे उनको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करने का प्रयास कीजिएगा। तो हम जैसे ये चैप्टर एंड होगा हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का जो है ना अध्ययन करवाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ए लॉट।